आज का व्लॉग शुरू होता है एक ऐसे मोमेंट से जहां खुशी लिटरली आसमान से गिर रही है। दिल्ली की बारिश और सारन्या टेरेस पे डांस कर रही है पूरी दुनिया भूलकर। लोग कहते हैं दिल्ली रेन्स आर द वर्स्ट, इट्स फुल ऑफ पॉल्यूशन, किड्स शुड नॉट गेट वेट। पर मैं हमेशा कहती हूँ फिर बच्चे नेचर को कब फील करेंगे। हर बार मुझे सब रोकने की कोशिश करते हैं, उसे ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगी। पर ऑनेस्टली मुझे लगता है बच्चे फ्रजाइल नहीं होते और हम उन्हें फ्रजाइल बना देते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है जो बच्चे ना हर वक्त बबल रैप में रख दिए जाते हैं वो छोटी सी इन्फेक्शन से भी हिल जाते हैं। पर जो बचपन से ग्रेजुअली एक्सपोज्ड होते हैं, जो थोड़ी बारिश, थोड़ा मिट्टी, थोड़ा हवा महसूस करते हैं, उनका बॉडी नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। चिल्ड्रन आर नॉट वीक, दे आर अडेप्टेबल। बस उन्हें थोड़ा ट्रस्ट चाहिए, थोड़ा सा बिलीव कि नेचर उनका दुश्मन नहीं टीचर है। तो सारन्या भीगती है, हंसती है और फिर मुझे खींच लेती है, मम्मा कम ना। और मैं भी उसके साथ भीगने लग जाती हूँ। हर ड्रॉप के साथ एक याद गिरती है। ऐसे लगता है जैसे टाइम थोड़ा रुक गया हो और चाइल्डहुड का म्यूज़िक चल रहा हो बैकग्राउंड में। थोड़ी देर बाद बारिश रुकती है और धूप निकल आती है, एक गोल्डन सनलाइट। और हम टेरेस पे सब बच्चों के साथ कार टॉयज निकालते हैं। नीरवी दीदी के पास एक पूरी मिनी कार कलेक्शन है और मैं भी बच्चों के साथ खुश हो जाती हूँ। ऑनेस्टली मुझे इंडोर्स बैठना ना पसंद नहीं है। मैं तो हर वक्त आउटडोर एक्टिविटीज़ के मूड में होती हूँ। कार रेसेस, लाफ्टर, स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स अबाउट कौन सी कार सबसे फास्ट है, सब मिलके एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं टेरेस पे ही। पर जैसे हर गेम का एंड होता है वैसे ही बोर्डम भी आ गया। तो हमने डिसाइड किया चलो कहीं चलते हैं। और फिर हम पहुंच गए एक क्रेजी इंटरेस्टिंग जगह, सुलभ टॉयलेट म्यूजियम। हाँ सच में, एक म्यूजियम जो पूरी तरह से टॉयलेट्स के लिए ऊपर डेडिकेटेड है। शुरू में मुझे भी लगा ये क्या टॉपिक है भला, पर जैसे ही अंदर गए ना तो पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन, कूल और पीसफुल। और सबसे ज़्यादा क्यूरियस पता है कौन थी? सारन्या। वो हर मॉडल देख के पूछती थी मम्मा ये कैसा है, ये क्यों अलग लग रहा है। और मुझे लगा यही तो अनस्कूलिंग है, क्यूरियोसिटी के आंसर्स खुद ढूंढना, क्लासरूम के बिना, मार्क्स के बिना, सिर्फ वंडर के साथ। हमने देखे टॉयलेट्स फ्रॉम डिफरेंट एराज, वुड के, स्टोन के, इवन क्लॉथ के टॉयलेट्स। सम रॉयल लुकिंग, सम इको फ्रेंडली। फन फैक्ट, 16th सेंचुरी इंग्लैंड में टॉयलेट्स को गर्ड्यूल कहते थे और लोग खिड़की से पानी फेंकने से पहले चिल्लाते थे गर्ड्यूल। इमेजिन, एक वार्निंग सिस्टम सिर्फ टॉयलेट के वेस्ट के लिए। फिर एक और फैक्ट, जापान के जो टॉयलेट्स होते हैं ना उनमें सेंसर्स होते हैं जो म्यूज़िक बजाते हैं ताकि कोई ऑकवर्ड साउंड ना आए। और इंडिया के एंशियंट टॉयलेट्स सिंधु सिविलाइजेशन के दुनिया के सबसे पुराने प्लान्ड सैनिटाइजेशन सिस्टम्स थे। इतना इंटरेस्टिंग था ना कि मुझे लगा अगर हर स्कूल में ऐसे म्यूजियम्स होते ना तो बच्चे बोरिंग हिस्ट्री नहीं रियल लाइफ साइंस भी सीखते। जैसे अभी मैं अगर कहीं पे जाती हूँ ना रिलेटिव्स के पास या फ्रेंड्स के पास रहने के लिए, तो मुझे ना 2-4 दिन तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इतना मैं ऑकवर्ड फील करती हूँ। तो इसलिए ये ना टॉयलेट्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग किस टाइप के फीचर चाहिए। जैसे हम किचन लेते हैं अपने फीचर्स के मुताबिक, हम जैसे घर लेते हैं अपने मतलब कोई रेंट पे देख रहे हो या कोई ख़रीदने के लिए, तो हम चूज़ करते हैं ना कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो टॉयलेट्स में भी ये होना चाहिए। और उसमें सबसे पहले अगर मैं लूँगी तो मैं तो साउंड वाला फंक्शन लूँगी, वो फेक साउंड वाला होता है ना जो जापान में, वही वाला, वही मेरे लिए बेस्ट है। फिर एक सेक्शन ना आगे था वाटर ट्रीटमेंट का, जहाँ छोटी छोटी मॉडल्स थी जो दिखाती थी कि वेस्ट वाटर कैसे क्लीन होता है। सारन्या उसमें फैसिनेटेड थी। उसके लिए ये कोई टॉयलेट टॉपिक नहीं था, ये एक मिस्ट्री थी कि पानी कैसे वापस साफ होता है। फिर हमें ना एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई कि सुलभ शौचालय मूवमेंट ने कितने लोगों के लिए डिग्निटी वापस लाई। और मुझे लगा हम सबको कभी कभी ऐसे म्यूजियम्स देखने चाहिए जो हमें ग्रैटिट्यूड सिखाए, लग्जरी नहीं। Sulabh Safe Drinking Water Project was set up in 2014 on सेक्शन में आए और वहाँ लिखा था मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस, और मुझे लगा वाह, एक टॉयलेट म्यूजियम ने वो टॉपिक कवर किया जिसके बारे में स्कूल्स भी कैजुअली स्किप कर जाते हैं।
वहाँ पे भी ना मिनिएचर मॉडल्स थे, जैसे एंशियंट पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। एक बोर्ड पे लिखा था, मेंस्ट्रुएशन इट इज़ नॉट डर्टी, इट्स द रीज़न लाइफ एग्जिस्ट्स। और इट हिट हार्ड। और मुझे लगा अगर हम ये टॉपिक्स ना अपने बच्चों से नेचुरल वे में डिस्कस कर दे तो शेम ख़त्म हो जाएगा। नॉलेज एम्बेरसमेंट नहीं लाता, एम्पावरमेंट लाता है। मैं सोच रही थी जब सारन्या ना बड़ी हो जाएगी तो मैं उससे ये सब ओपनली बताऊंगी, क्योंकि अनस्कूलिंग का मतलब यही तो है, लाइफ के टॉपिक्स से कभी पीछे ना हटना। बच्चों को समझाओ, छुपाओ मत। फिर काफ़ी सारे टॉयलेट्स देखने के बाद हम म्यूजियम के बाहर निकलने लगे और सारन्या मुझे पूछती है कि मम्मा अब कौन सा म्यूजियम चलें? अब म्यूजियम तो नहीं, अब हम गए कुछ पीने के लिए ठंडा ठंडा, और हमें मिला बेल फ्रूट का जूस। और दुकान वाले ने पूछा कि आइस डालूं क्या, तो मैंने बोला नहीं, जो नेचर देता है ना वही चाहिए। तो उसने ना हंस के बोला कि शुगर नहीं, मैं प्यार डाल देता हूँ। फिर हम सब हंसने लग गए। और बेल फ्रूट का जो जूस होता है ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, और इसका जो जूस होता है ना वो बॉडी को झट से एकदम ठंडा कर देता है, एकदम दिल्ली की गर्मी के लिए परफेक्ट। बस वही से पूरे दिन का परफेक्ट एंडिंग था। आज हुई बारिश, साइंस, अवेयरनेस और लाइफ का पूरा सिलेबस भी। बच्चे अगर सवाल पूछते हैं ना तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। अनस्कूलिंग का मतलब ये नहीं कि स्कूल के अगेंस्ट जाओ, इसका मतलब ये है कि लाइफ के सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करो। आखिर में लेट देम डांस इन द रेन, लेट देम क्वेश्चन इन द म्यूजियम, और लेट देम ग्रो विदाउट फियर, क्योंकि यही तो है रियल एजुकेशन। बाय बाय।